स्टूडेंट्स, आई एम कंचन, आई एम फैकल्टी ऑफ श्योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। यहाँ पे ये क्लास 5 का चैप्टर 2 है हिंदी का विचित्र राजा। विचित्र राजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनुज, विनय और राहुल अपने दादाजी से कहानी सुनाने की जिद करने लगा। शुरुआत में तो दादाजी ने कुछ आनाकानी की, किंतु बच्चों का हट देखकर वे कहानी सुनाने को राजी हो गए। उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा बहुत ही विचित्र था। वह अपनी सभी काम उल्टे किया करता था। वह रात में जागता और दिन में सोता था। वह उधर चलता था जिधर उसकी पीठ होती थी, और उसके राज्य के हाथी घोड़े भी उल्टे चला करते थे। उल्टा चलने के कारण तो वह रोज रोज टकराता भी होगा, विनय ने पूछा। दादाजी बोले, अब ऐसे काम करेगा तो टकराएगा ही। वह रोज टकराता और चोट खाता था। वह गर्मी में लिहाफ ओढ़ता, ऊनी कपड़े पहनता और गर्म गर्म पानी से नहाता था। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह सर्दी में बारीक कपड़े पहनता और रात भर के रखे हुए ठंडे पानी से नहाता था। तब तो दादाजी, लोग उस पर खूब हंसते होंगे, राहुल ने पूछा। दादाजी बोले, कोई भी उस पर हंसता नहीं था। राजा की तरह उसकी प्रजा भी ऐसे ही उल्टे काम करती थी। वह राजा पूरी तरह आलसी था। उसे आलसी लोग बहुत पसंद थे। उसकी बेटी जब बड़ी हुई तो उसने निश्चय किया कि मैं संसार के सबसे आलसी व्यक्ति के साथ अपनी लड़की की शादी करवाऊंगा। विनय बोला, दादाजी, इसका मतलब तो यह हुआ कि वह राजा आलसी के साथ साथ मूर्ख भी था। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुम जानते हो कि उस मूर्ख राजा ने आगे क्या किया? दादाजी ने पूछा। नहीं, बताइए ना, बच्चों ने ठुनकते हुए आग्रह किया। दादाजी बोले, राजा ने सबसे आलसी वर ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में दूतों को भेजा। इसके अलावा उसने 5वें आदमी को विशेष दूत बनाकर भेजा। 1 वर्ष बाद पूर्व दिशा से पहला दूत आया। वह राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, मैंने सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है। एक राजकुमार एक गड्ढे के किनारे लेटा हुआ है। उसका एक पैर कीचड़ में पड़ा है और दूसरा जमीन पर। पूछने पर पता चला कि वह आलस के कारण अपने पैर कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाता। वह 6 महीनों से इसी हालत में पड़ा है। दूत की बात सुनकर राजा ने कहा, वाह, यह तो सचमुच आलसी राजकुमार है। मंत्री जी, आप फौरन उसका नाम और पता लिख लीजिए। तभी दक्षिण दिशा में गया हुआ दूसरा दूत लौट आया। दूत ने राजा को बताया, महाराज, आपके कहे अनुसार मैंने दक्षिण दिशा में सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है। उसने 25 सालों से हजामत नहीं बनवाई है। उसकी दाढ़ी मूछ दोनों बढ़कर महल से बाहर नगरी में दूर दूर तक फैल गई है। वे इतनी घनी है कि नगर के लोगों को अक्सर बादल छाने का भ्रम हो जाता है। राजा ने पूछा, वह कभी अपनी दाढ़ी खुजलाता तो नहीं? दूत बोला, महाराज, वह कभी कभी अवश्य खुजलाता है, लेकिन इसके अलावा वह कोई और काम नहीं करता। राजा बोला, इसका मतलब वह पूरा आलसी नहीं। फिर भी उस राजकुमार का नाम और पता लिख लीजिए। कुछ समय बाद पश्चिम दिशा से तीसरा दूत भी आ गया। उसने राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज, ऐसे आलसी को आपने कभी नहीं देखा होगा। वह 20 सालों से एक ही जगह बैठा हुआ है। वहां से तनिक भी नहीं हिलता, बस बैठे बैठे सलाह देता रहता है। एक बार उसके घर में आग लग गई, तब भी वह अपने स्थान से हिला नहीं। उसकी दाढ़ी, मूछ, कपड़े और शरीर जल गए, फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। जली हालत में उसे दूसरे लोग ने ही आग से बाहर निकाला। राजा बोला, सचमुच आलसी हो तो ऐसा हो। मुझे लगता है यही वह राजकुमारी के योग्य है, पर अभी चौथे दूत से भी खबर लेनी है, तभी फैसला किया जा सकता है। तभी चौथा दूत आ गया और बोला, प्रणाम महाराज, मैंने सारी उत्तर दिशा छान मारी, तब कहीं जाकर राजकुमारी के योग्य सबसे आलसी वर मिला है। वह आपको अवश्य पसंद आएगा। वह एक बाग में लेटा हुआ है। पेड़ से जो फल
टपककर उसके मुंह में गिर जाता है। वह उसे खा लेता है, लेकिन पेट या छाती पर गिरे फल को खाने की तकलीफ नहीं करता। पिछले 25 वर्षों से वह एक ही स्थान पर लेटा हुआ है। उसके पेट, छाती और मस्तक पर धूल मिट्टी की मोटी परतें जमी हुई हैं। राजा की आज्ञा से उस आलसी का भी नाम पता लिख लिया। यह बात चल ही रही थी कि 5वां विशेष दूत भी आ गया। उसने राजा को प्रणाम किया और खबर दी, महाराज, संसार में ऐसा आलसी मनुष्य तो कोई हो ही नहीं सकता। वह पिछले 50 वर्षों से एक ही स्थान पर लेटा हुआ है। उसने अपने कानों को रुई से बंद कर रखा है ताकि कुछ भी सुनाई न दे। वह अपनी आंखें इसलिए बंद रखता है ताकि उसे कुछ दिखाई न दे। कुछ लोग उसे जिंदा मानते हैं और कुछ लोग मरा हुआ। 50 वर्षों तक हजामत न बनाने के कारण उसकी दाढ़ी में पंछियों ने अपने घोंसले बना लिए हैं। उसे नहाए हुए भी 60 वर्ष हो गए हैं। राजा बोला, क्या कभी वह अपनी दाढ़ी या शरीर खुजलाता है? महाराज, आज तक किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा, दूत बोला। इतना सुनते ही राजा ने फैसला सुनाया, तब तो यही व्यक्ति राजकुमारी के लिए उपयुक्त होगा। विवाह की तैयारी की जाए। यह सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। अनुज ने पूछा, दादाजी, क्या सचमुच राजकुमारी का विवाह उस बूढ़े से हो गया? हाँ, राजकुमारी के मूर्ख पिता की मूर्खता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है? बच्चों, मूर्ख लोगों की इसी तरह हंसी उड़ती है और हानि भी होती है। हमें सदा बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्रत्येक काम सोच विचार कर करना चाहिए। आलस तो आदमी का सबसे विकट शत्रु है, उसे त्यागना ही अच्छा है। दादाजी ने बताया। कहानी समाप्त होते होते बच्चे ऊँघने लगे और अपने अपने कमरे में चले गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें आलसी नहीं बनना चाहिए और कभी भी हमें मूर्खता नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, और अभी आज का आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इस स्टोरी को खुद से फिर पढ़ोगे और पीछे जो शब्दार्थ मतलब वर्ड मीनिंग जो दिए गए हैं उसको याद कर लोगे और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।